जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त हम गुरुआ थाना बलुआपुर बलुआ बाला पर मटुआ बाला पर एक गांव है जहां हम आए हुए हैं। और यहां पे आने का प्रमुख कारण है कि जिसने इस जगह पे हमें बुलाया है, उनका कहने का अर्थ है कि हमारी ज़मीन रहते भर में भी दबंग कुछ लोग यहाँ पे के हैं जो इनका अर्थव्यवस्था को भी, यानी इनके ज़मीन को हड़प लिया गया है। और जब भी इन्होंने उस पर कानूनी कार्रवाई किया है तो कानूनी कार्रवाई होते हुए भी वो दबंग लोग इनके साथ मारपीट किया है। और अभी भी केस जो इन्होंने किया है वो केस जारी है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोग, यानी यहाँ के जो इनके ज़मीन पर जो कब्जा किए हैं, वे उपद्रवी लोग अभी भी इनको धमकी देता है, मारने की कोशिश करता है। तो चलिए आप बने रहिए रूबरू हमारे वीडियो के साथ, हम जल्दी उनसे बात करवाते हैं। आपका क्या नाम है? सूरजदेव रविदास। उधर देखिएगा, क्या नाम हुआ? सूरजदेव रविदास। सूरजदेव रविदास जी। अच्छा, आप बोलिए, आप मीडिया को आप बुलाए हैं, सबसे पहले आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गया जिला गुरुआ थाना मटुआ गांव टोला बाला पर चिलोर पंचायत के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या क्या दिक्कत आपके साथ हो रहा है जो आज आपने मीडिया को बुलाया? हम 16 से हमारे का बाबू साहब से झमेला चल रहा है, ज़मीन का विवाद चल रहा है। और हमारे गांव के ही दबंग है भोला दास और उसका भतीजा विकी दास, उससे मिल करके और हमारा जो ज़मीन जिसमें विवाद चल रहा है उसको ज़बरदस्ती हमारे भाई अकेले घर गाँव पे रहते थे, उनको मार पीट कर करके सब छीन लिया। और अपने जाति अपने कुनवा के लोग को, यानी जो ख़ानदान के लोग हैं, गोतिया लोग हैं, उसमें 1 बीघा 2 बीघा करके बांट दिया है। वो लोग ज़बरदस्ती जोत रहा है, जो हम लोग कुछ बोलते हैं तो मारपीट की। अच्छा, ये आप बताइए, भोला दास क्या करता है? भोला दास शिक्षा मित्र का मास्टर है, उसका पत्नी भी शिक्षिका है। तो ये बताइए, वो मारपीट करने का कारण आपकी ज़मीन है? हमारा दादी का यहाँ बाप का घर है और उसका मैंने पिताजी का दादी का यहाँ गाँव हुआ। हमारा दादी और भोला दास का परदादी दोनों जो है से फुआ भतीजी है। हाँ, और हमारे दादा के नाम से यहाँ ज़मीन है। वो ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए है। हम उसको लड़ते 91 में मेरा डिग्री हुआ, हाई कोर्ट से भी डिग्री हुआ। हाई कोर्ट से डिग्री हुआ है, केस मुकदमा चल रहा था। डिग्री हो गया 91 में उसको छोड़ दिया गया। उसका स्थिति दयनीय था उस समय। भैया बोले छोड़ दे, परिवार है, रहने दीजिए। अब छोड़ देने के कारण आज वो सोचता है कि वो ज़मीन तो आज निकल ले लेगा, इसलिए वो कई बार हमारे ऊपर हमला भी करवाया। बाल बच गए, मेडिकल में जा कर के बच गए, भैया भी मेडिकल में जा कर के बच गए। और हम लोग को रास्ता चलना मुश्किल कर दिया है। यदि किसी भी तरह का घटना आपके साथ होता है तो क्या कहते हैं इसके बारे में? इसके लिए जिम्मेवार जो है सो भोला दास है और उसका भतीजा है और उसका पूरा गोतिया है, उसका गोष्ठी के लोग सब है। तो आप क्या कहना चाहते हैं नीतीश कुमार से इसके बारे में? इसे कहते हैं कि हमको सुरक्षा प्रदान किया जाए, समझे ना। ये पहले तो इसको हमारे यहाँ जो भी घटना घटा है इसको सर्वेक्षण किया जाना चाहिए था। क्या क्या घटना घटा आपके घर में? हमारे यहाँ हम लोग थाना जा रहे थे, हम बड़े भाई अक्टूबर 2023 को। तो थाना से करीब 1.5 किलोमीटर इधर ही ये भोला दास जो है अपना चचेरा भाई और कुछ लोग को भेज करके और हमको जो है मर्डर के लिए भेजा था। लेकिन हम लोग को मर्डर नहीं हो पाया, क्योंकि जब हल्ला सुना तो कुछ लोग गुरु चरा रहे थे, जानवर चरा रहे थे, तो वो लोग दौड़ करके आया, तो वो लोग को देख करके ये लोग भाग आया। तो क्या आपने इसकी शिकायत थाना में किया? थाना में FIR किया। FIR किया तो 2 आदमी जेल भी गए, बाकी सब जो है सब भाग कर करके इधर उधर कर करके बेल करा लिया, जमानत करवा लिया है। तो ये देखिए, अभी भी दबंगई, यानी दबंगई अभी भी हमारे बिहार में है। लोग कहते हैं कि आखिर दबंगई खत्म होगा तो कब खत्म होगा?
इस दबंगई को ख़त्म कैसे किया जाएगा, इस पर चाहिए कि हमारे जो भी जिला प्रशासन है कड़े कदम ले और ठोस कदम लेते हुए दोषियों को कानूनी सजा दिलाए, क्योंकि जमीन माफिया, भू माफिया अभी तक बिहार में पैर पसारे हुए हैं, जिसके कारण आम गरीब जनता लोगों को जीना माहौल हो गया है, जीना बदतर हो गया है। जो भी यहाँ पर गर्मजरुआ ज़मीन है, वो ज़मीन को भोला दास जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। हाँ, कितना कितना मतलब भोला दास कितना जमीन को उसने कब्जा किया होगा अंदाज? वो ज़मीन करीब 3-4 बीघा से करीब कम नहीं कब्जा किए हुए हैं। अच्छा। 4 बीघा कब्जा किए हुए हैं वो ज़मीन। भोला दास कब्जा किए हुए हैं। अच्छा, कितने मतलब दबंग लोग हैं क्या? वो बहुत दबंग है। उसका पिताजी कोलारी में काम करते थे, रिटायर हो गए। भाई भी फोर्स में काम करता है, आर्मी में। तो वो तो खैर अलहदा रहता है, लेकिन घर में जो है से अपने पति पत्नी दोनों ये है, खेती जैसे तैसे कर करके खेती बना लिया है। हाँ, मार पीट धंधा ये कर करके कब्जा किए हुए हैं गर्मजरुआ ज़मीन पर। और ये जो मेरा ये ज़मीन है, जिससे विवादित ज़मीन है, उस पर वो जबरदस्ती बाबू साहब तो आता नहीं, किंतु यही जो है से अपना गोतिया से ट्रैक्टर से जो जैसे जोतवा देता है लाठी ले करके। अब तो फोर्स बनाया है, ये औरत का फोर्स बनाया है, महिला लोग को फोर्स बनाया है। महिला लोग को बोलते तुम लोग जा करके मारो उसको, गाली दो, देखते हैं साला क्या करता है। अब तो महिला लोग ही हमको जो है से उत्पादित कर रहा है। हाँ, प्रताड़ित करता है, गाली देता है। अच्छा, जाने रास्ता तो चल क्या रहा है। आपने कभी डीएम साहब से मिला है? डीएम साहब, एसपी साहब? थाना, डीएसपी, एसडीओ, एसपी, एसएसपी, डीएम, आईजी के पास गए हम लोग। अच्छा, ये बताइए, जो डीएम साहब से मिले थे उस वक्त, डीएम साहब कौन थे? जैसे यही थे, क्या नाम है, कम त्यागी जो है ना, अभी जो वर्तमान में हैं वही थे। अच्छा, अब एसपी साहब से मिले तो उनके नाम जानते हैं? एसपी साहब तो खैर चेंज हो गए, पहले थे दूसरा एसपी साहब। कितने साल पहले कब गए थे? ये हम लोग 24 का बात कर रहे हैं, 24 से ही तो दौड़ रहे हैं उनके पीछे। तो आप ये बताइए फिर 23 से दौड़ रहे हैं, 23 से दौड़ रहे 23 से हैं, दौड़ रहे हैं। तो फिर आपने इसकी सूचना आपने मीडिया को बोला है कि मीडिया के माध्यम से हम कहें? हम देखें कि सरकार प्रशासन कुछ सुन नहीं रहे हैं, तो इसीलिए हम सोच के मीडिया से कहीं हो सके मीडिया की बातें उनके कानों तक जाए, समझे। तो मीडिया, आखिर जनता मीडिया पर विश्वास क्यों करता है? क्योंकि मीडिया देश का चौथा बड़ा स्तंभ है। मैं सभी प्रेस और मीडिया से निवेदन करना चाहता हूँ कि हर क्षेत्र में जनता की आवाज़ को पकड़िए। आखिर जनता क्या कहना चाहती है? आखिर हमारा बिहार पीछे है तो क्यों है? आज हमारे बिहार के लोग ही क्यों, पूरे देश के लोग के बारे में सोचिए। सभी जितने भी भूमाफिया लोग हैं, गरीब से गरीब तत्व के लोगों को जमीन हड़प करके और वो अपने पास कब्जा कर लेते हैं। मैं सभी मीडिया प्रेस वाले से बोलता हूँ कि भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, अपनी आवाज़ को सुनो, अपने कर्तव्य को पकड़ो, अपने कर्तव्य को पालन करो, तभी इस देश से भ्रष्टाचार मुक्त होगा और भ्रष्टाचार भारत देश बनेगा। क्योंकि जनता का जब कोई सहारा नहीं मिल पाता है तो जनता का एक ही सहारा मिलता है, वो है प्रेस और मीडिया। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। और क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा है कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ही सरकार और प्रशासन के कानों तक की आवाज़ जाए, हमारा गुहार जाए। एक पेपर निकालिएगा ना, पेपर से दिखाइए। पेपर थोड़ा सा दिखा दीजिए। हमारा रक्षा कर, पेपर दिखाइएगा, कहाँ कहाँ आवेदन वाला पेपर दिखाइए। वही तो निकाल के लाए। हाँ, आवेदन पेपर। ये केस वाला पेपर दिखाइए ना, जो केस की है। ये सब पेपर केस वाला है। हाँ, ये जो FIR की 18 तारीख को केस है। ये देखिए, ये बिल्कुल जो मुकदमा का केस है, और जो इनके साथ मारपीट हुआ है, घर पर चढ़ करके दबंगों ने मारपीट किया है, ये सब उनका केस रिकॉर्ड है और अभी तक केस चल रहा है। ये रिकॉर्ड कब का है? ये 23 का है। 23 का है। इसमें क्या हुआ था? इसमें हम लोग थाना जा रहे थे, SI आए थे, हमको बुलाए कि थाना में आइए, कुछ रिपोर्ट आपसे लेना है, बयान लेना है।
तो थाना से करीब 1.5 किलोमीटर इधर ही भोला दास और भोला दास का भतीजा आदमी को भेज करके, अपने गोतिया को भेज करके, राजू दास और उसका बेटा, उस सब को भेज करके और कुछ लोग को भेज करके मर्डर के लिए भेजा था आपको? हाँ, तो मर्डर कर देना? हम मर्डर कर देना था। हम लोग जो है सब किसी तरह से बच गए भैया, तो मेडिकल में जा कर के बचे। इस तरह का बात है। तो ये देखिए जानकारी इन्होंने दिया। और अब ये कहते हैं, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे जो दबंग लोग हैं, जो गरीबों पर शोषण कर रहे हैं, सामाजिक आदमी पर शोषण कर रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। मैं ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से राजेश पासवान इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। इसका भी बयान नहीं लेते सर। और इधर एक बार आप थोड़ा सा कैमरा घुमा लीजिए, क्या इसमें क्या बयान में लिखा हुआ है? यह है जो 29 मई 24 को हमारे घर पर अटैक कर करके घर को भी तोड़ दिया, घर में ढुके छिपता भी। कितना तारीख को? 29 मई 2024 को। 29 मई 2024 को इनके घर पर भी आक्रमण उन्होंने किया था। उस पर घर में कौन कौन था? हम थे, हमारी पत्नी थी, हमारा छोटा बेटा था, हमारा लड़की बेटी यहीं थी। अच्छा, तो ये बताइए, जब वो आक्रमण किया, वो लोग अटैक किया, तो आप लोग फिर कैसे बचे? हम लोग अचानक मार कर करके जब मारने लगा था, हम लोग जो है घर में ढुक गए, दरवाजा बंद कर लिए? हाँ, बंद करके ढुक गए। इसके बाद फिर पथराव किया। पथराव किया? हाँ, आकर के धड़ाक से पहले मारवे किया, इसके बाद छिनताई कर लिया। अच्छा, चिंता में क्या क्या था? चेन एक था लिया हुआ, रसीद भी है। रसीद भी है चैन का? अच्छा, ये बताइए, तो फिर अब इसकी FIR अपने थाना में क्या था? थाना में FIR कहा कि थाना में हम जब बोल रहे थे कि सर यहाँ इस तरह का हो रहा है, तो बड़ा बाबू बोले कि वो आदमी तो यहाँ है। अच्छा। हाँ, तो बड़ा बाबू बोले कि हाँ हमको सर आवाज़ सुन रहे हैं ना, किस तरह से आवाज़ आ जा रहा है। ठीक है, आप थाना, हम कहा कैसे जाएँ, निकले कैसे घर से हम, यहाँ तो इस पथराव हो रहा है, पूरा पत्थर गिरा है। तो फिर थाना से जब आए थे, मनोज बाबू SI हैं, आए, फिर हम लोग को यहाँ से ले गए, तो ट्रीटमेंट हुआ। तो ये देखिए जानकारी यहाँ के स्थानीय निवासी ने दिया। आपका नाम क्या है सर? सूरजदेव रविदास। सूरजदेव रविदास ने दिया, जो यहाँ के स्थानीय निवासी है, घर बनाए हुए हैं। इनका जान और माल दोनों का खतरा है। मैं नीतीश कुमार जी से निवेदन करना चाहता हूँ, एवं यहाँ का जिलाधिकारी हो या थाना प्रभारी हो गुरुआ का, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन पर विशेष ध्यान दें, तथा जो दोषी है या इनकी जांच किया जाए। जांच करने पर जो भी दोषी मिलेगा सर, उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। और क्या क्या दिक्कत होता है, बोलिए? कहीं भी जाते हैं तो हम लोग अथी नहीं रहते हैं कि कहाँ गए हैं, कैसे हैं, उधर का हुआ, सब ध्यान में रहते हैं कि बोल उसको मार देंगे, मर्डर कर देंगे। किसको मार देंगे, मर्डर कर देंगे? इनको, हमको परिवार के। आपका परिवार को इनको कहता है कि मार के मर्डर कर देंगे? कि मर्डर कर देंगे। अच्छा। और जब न तब हमला करते हैं, खाने रंग लगवा देते हैं। तो और लड़की के अथी में फंसा दिए थे। अच्छा। कि बोले हमको लड़की का तीर के ले जा रहा था, तो उन्हें फंसाया, तो उसे नहीं फंसे, तो फिर भुइयाँ के पिया खिया के झगड़ा किए। अच्छा। और गाली गलौज किए, तो ये प्रशासन आए, मना करके गए। उधर कनौदी भी न पहुँचे, और यहाँ हमला कर दिए, जब सब बैठल थे। घर ही पर हमला कर दिया था? हाँ, तो ये जे हमला कर दिया, आन के लाठी ने गोजी कुर्सी पर बैठल थे, हमको लड़का थे चौकी पर बैठल। अच्छा। तो आन के हमला कर दिए, और उधर से आया, इधर से इकलाई से छिप के इकलाया। एक तुरी तो हम हाथ धो रहे थे, वो जब बैठ के, तो उठ के चिल्लाए कि लाठी चला रहा है, लाठी। तो उन लोग फिर एक ही अथी हुए, फिर कुर्सियाँ लेके लाठी ने गोजी, तो वो सब फिर भागा। हमको लड़का के एगो अथी मिला, तो खदेरे, फिर तब भागा। सब ईटा पत्थर चलाने लगा, सब चूर दिया, उधर इधर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब देखिए मार के वो अंगूरी टेढ़ कर दिया। ये जब बैठा थे, बांस से मारा से ये अंगूरी हमको अथी हो गया, और ये वाला यहाँ माथा फूट गया, फूटा नहीं, बाकी धंस गया है, अभी तक गहरा है। तो इलाज गया से इलाज चला। तो दोषी पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए ना? हाँ, तो कर रहे हैं, हुआ गए थे थाना में। अच्छा, होना चाहिए, होना चाहिए ना? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।